हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हम लोगों का जो भारतीय राष्ट्र व्यवस्था है उसका कुछ प्रश्न जो लास्ट यूपीएससी, एपीएससी और स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का संविधान के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये पहला क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। जो हम लोगों का जो संविधान बना था उस संविधान सभा के जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, वो कौन था। जो ये प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड हो गया संविधान सभा का संरक्षक कौन है। जो संविधान है, एक्चुअली संविधान का रक्षक कौन है, जो हम लोग का सपोर्ट करता है, उसका हो गया। संविधान का रक्षक हो गया, संरक्षक हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट है वही भारत का जो संविधान है उसका संरक्षक बताया गया है। और हम लोगों का जो मौलिक अधिकार जो है, वो मौलिक अधिकार हम लोगों का जो संविधान का कौन सा भाग में पाया जाता है। जो हम लोग का जो मौलिक अधिकार के बारे में बताता है वो है भाग 3। भाग 3 में उसको दिया गया है। भाग 3 में ऐसा मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया है। कितना है, क्या है, उसको भाग 3 में बताया गया है। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, जो कितना है मौलिक अधिकार, वो हम लोग का 6 है। 6 मौलिक अधिकार है। वो 6 मौलिक अधिकार जो भाग 3 में बताया गया है। और ये संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हो गया राज्य नीति का निर्देशक तो किस भाग में है। ये भी बहुत पूछा जाता है। ये भाग 4 में लिखा है। जो भाग 4। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। जो भारत का जो संविधान जो प्रस्तावना, भारत संविधान में जो प्रस्तावना लिखा है उसमें भारत को क्या कहा गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो भी हर बार पूछा जाता है। उसमें लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। ये संविधान की प्रस्तावना में भारत क्या कहा गया है। जो भारत को संविधान में भारत को ये कहा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एंड लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। उसमें निर्वाचक मंडल, जो हम लोगों का जो जितना निर्वाचन किया गया जो पार्टी है वो सभी राष्ट्रपति का चुनाव करता है। कौन होगा राष्ट्रपति, वही। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हम लोगों का भारत का पहला नागरिक है। और उसका ये पूछा जाता है हर एग्जाम में, मतलब कौन है भारत का पहला नागरिक। प्रथम नागरिक वो है राष्ट्रपति को ही कहलाते हैं। सेकेंड है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ये तो सबको आना ही चाहिए, कितना होता है सबको पता है। लोकसभा का जितना ये है वो है 5 वर्ष, जो सबको आना चाहिए।
हम लोग का एक है स्थायी सदन बोलता है, जितना हम लोगों का जो सदन है उसमें एक स्थायी सदन है। वो स्थायी सदन किसको कहता है, मतलब किससे कहता है स्थायी सदन? वो है राज्यसभा का। राज्यसभा का एक स्थायी सदन है या है नहीं, ये पूछा जाता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है या नहीं, ये पूछा जाता है। वो सही है, सही है। और राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना है, ये भी पूछा जाता है। ये लोकसभा का 5 साल है, इसका कितना हो गया 6 साल, मतलब 6 ईयर्स। 6 ईयर्स होता है उसका कार्यकाल। इसलिए हाँ, ये भी एक पूछा जाता है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहता है। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहता है कि उसका 6 ईयर्स है और हर साल में उसका जो सदस्य है उसका नियुक्त होता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, ये भी पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन कितना है, अनुच्छेद 368 में उसका है। 368 में बताया गया है कि वो संविधान संशोधन का प्रक्रिया उसमें बताया है 368 में। और भारत में संसदीय शासन किस देश से लिया गया है, वो भी पूछता है। ये भी आता ही है, मैक्सिमम बार ये पूछा गया सवाल है। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत में संसदीय शासन किस देश से लिया गया है, वो है यूनाइटेड किंगडम, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलता है यूके से लिया गया है। इसका वो संसदीय शासन का जो पैराग्राफ है वो कहाँ से, यूके का संविधान से लिया है। और मौलिक कर्तव्यों का जो मौलिक कर्तव्य है, भारत का नागरिक के मौलिक कर्तव्य जो है उसका संशोधन जुड़े गए हैं किस संविधान संशोधन से, मतलब जो हम लोग का संविधान है जो हर बार संशोधन होता रहता है 2020 में, वो कितना नंबर संशोधन में ये मौलिक कर्तव्यों को जुड़ा गया था, वो है 42 नंबर संसदीय संशोधन में ऐड किया गया है। और एक है वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, वो भी पूछा गया है। वित्त आयोग का जो अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है, वित्त आयोग का। ये भी पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछते हैं 2020 में। ये सभी जब एक बार मतलब ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ वही कहीं इसी में से एक पूछा गया, कभी इसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहता है, वो है कैग। इसको आता है कैग बोलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहता है, कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज के ऊपर ही पूछता है, वो पूछा ही जाता है। पंचायत राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, ये है इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता। क्या है, बलवंत राय मेहता समिति ने ये पंचायत राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन चला सकता है, मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग कौन लेके आ सकता है, संसद के सिवा किसी को इसका पावर नहीं है कि उसको महाभियोग लेके उसको बर्खास्त कर सकता है, उसका पद से वंचित कर सकता है। ओनली कौन देता है, संसद ही कर सकता है। ठीक है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो भी लोकसभा को
भंग करना है, कभी विपत्ति आ गया तो लोकसभा है तो कोई उसका कहीं उसका सपोर्ट में नहीं है, या तो उसका जो MP MLA जितना भी है उसका जितना पार्टी है उसका अगेंस्ट में हो गया, तो मतलब सपोर्ट में नहीं है, तो वो लोकसभा को कौन कर सकता है? एक ही ये आदमी, वो है राष्ट्रपति। ये दोस्तों आज इतना ही। ये आज हम लोग का संविधान का उसका राष्ट्रपति के जुड़ा हुआ कुछ सवाल आज डिस्कस किया। तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में डिस्कस करना है उसका आप लोग कमेंट कर दीजिए, और ये PDF चाहिए तो हमको मैसेज कर दीजिए कि PDF इसका भी ज़रूरत है, तो ये हम ऐड कर देंगे, फिर वीडियो में ऐड कर देंगे, उसमें कमेंट में ऐड कर देंगे, चाहिए तो बता दीजिएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये UPSC APSC और ADL जितना स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम है उसको लेके ही ये सब बनाया गया है। बहुत मेहनत हुआ है, तो आप इसका ये कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। तो सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट करेंगे आप, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तब नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।